हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में। देखिए, इस योजनाओं से हर एक एग्जामों में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जामों में पूछता है कि पहले तो ये पूछता है कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई और इसका संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो देखिए, बात करते हैं कि इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नमामि गंगे योजना के अगर बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया और उसके बाद में इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई। चलिए, अगली योजना है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुभारंभ की अगर बात करें तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोले जाएंगे और इसकी लाभ की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू उपलब्ध होगा। चलिए, अगली योजना है कि केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ। देखिए, मेक इन इंडिया का शुभारंभ की अगर बात करें तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, अब इससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। मेक इन इंडिया के शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य की बात करें तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया का योजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ की अगर बात करें तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए, अगली योजना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब हुआ। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 सितंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया जाता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 25 सितंबर 2014 को इसे शुरू किया गया। अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो 2020 तक संपूर्ण टीका के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना के अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, अब पहल योजना के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। पहल योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई। उद्देश्य की अगर बात करें तो एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को
सीधे उपभोक्ताओं के बैंक के खाते में भेजना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यह DBTL जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया। देखिए इस योजना का अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो 21 जनवरी 2015 को की गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस योजना की अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित रखना हृदय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ की अगर बात करें तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत हुई। तो चलिए अभी इस योजना के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य को जान लेते हैं। इसके शुभारंभ की अगर बात करें तो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया। उद्देश्य की अगर बात करें तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और लिंगानुपात को बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। अब चलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को की गई। उद्देश्य की अगर बात करें तो सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जैसे शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपये तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सुनिश्चित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना के शुभारंभ की अगर बात करें तो 1 मई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। उजाला योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जैसे इसकी शुभारंभ 1 मई 2015 को। उद्देश्य की अगर बात करें तो बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरित करना उजाला योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ की अगर बात करें तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के शुभारंभ 9 मई 2015 को कहाँ से की गई, तो कोलकाता से किया गया। उसके बाद में इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आय का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए अब हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसकी शुभारंभ 9 मई 2015 को की गई। उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आय का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। यही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो देखिए वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ की अगर बात करें तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे शुभारंभ की अगर बात करें तो 9 मई 2015 को किस मंत्रालय द्वारा, तो वित्त मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया गया। अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर
1,000 से 5,000 रुपये का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यही अटल पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो अमृत योजना का शुभारंभ की अगर बात करें तो 24 जून 2015 को अमृत योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अमृत योजना की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया। अगर इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने तथा 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 जून 2015 को केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर इसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को, अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो 100 शहरों का चयन कर विकास करना और सिंगापुर के सहयोग से इन सारी सिटियों को डेवलपमेंट करना स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी शुभारंभ की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को, और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुभारंभ तो 1 जुलाई 2015 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ की अगर बात करें तो 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बात कर लेते हैं स्किल इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना स्किल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बात कर लेते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 जुलाई 2015 को की गई थी। अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर सागरमाला परियोजना की अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो बंदरगाहों का विकास तथा उनके सड़क रेल परिवहन से जोड़ना
सागरमाला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ की अगर बात करें तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उदय योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे इसकी शुरुआत कब की गई तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की अगर बात करें तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला प्रथम राज्य की अगर बात करें तो झारखंड था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का शुभारंभ कब किया गया। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का शुरुआत की अगर बात करें तो 22 फरवरी 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए सेतु भारतम योजना की अगर बात करें तो 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बात कर लेते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। सेतु भारतम योजना की अगर बात करें तो 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना की शुरुआत की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना सेतु भारतम योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ कब किया गया। तो देखिए वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ की अगर बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात करते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। तो देखिए शुभारंभ की बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया गया। अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना स्टैंड अप इंडिया का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना की अगर बात करें तो 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं उड़ान योजना के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य है। तो इसका शुभारंभ की अगर बात करें तो 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य की अगर बात करें तो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ। तो देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल की अगर बात करें तो 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बात कर लेते हैं दीक्षा पोर्टल के बारे में। इसके अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक हो, इसीलिए दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया। देखिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। तो शुभारंभ की अगर बात करें तो 1 मई 2016 को की गई। उसके बाद में बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो चलिए भारतीय जीवन निगम एलआईसी द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे एलआईसी के नाम से जानते हैं, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुभारंभ की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं कि इसकी शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा एलआईसी द्वारा
संचालित किया गया या लागू किया गया। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। यही वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का प्रमुख लक्ष्य था। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ की अगर बात करें तो 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य था यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। अधिकतम इसके लाभ की अगर बात करें तो अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यही दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दी जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का यही लक्ष्य रखा गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ कब किया गया। देखिए, सौभाग्य योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 25 सितंबर 2018 को सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं, इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ कब किया गया। देखिए, आयुष्मान भारत की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आयुष्मान भारत योजना की अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना आयुष्मान भारत का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अगर शुभारंभ की बात करें तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इस योजना का शुभारंभ किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ की अगर बात करें तो 24 सितंबर 2020 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद में बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति 3 माह पर प्रदान किए जाएंगे। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में सीधे अंतरित की जाएगी। अगर इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद में इससे प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब की गई। तो 15 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई। योजना के पात्र की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। यही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का
शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के शुभारंभ की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2020 को की गई। उसके बाद में अब प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि देखिए, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में की गई। अगर लाभ की अगर बात करें तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। योजना के पात्र की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन होगी, यही इस योजना के पात्र होंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 10 सितंबर 2020 को की गई। किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। महत्वपूर्ण अगर तथ्य में या उद्देश्य की अगर बात करें तो यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2025-26 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया गया है। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं इन सभी योजनाओं के अलावा जो प्रमुख योजनाएं हैं ये कब लागू की गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कपिला कलाम कार्यक्रम की अगर बात करें तो 15 अक्टूबर 2020 को लागू की गई। आयुष्मान सहकार योजना की अगर बात करें तो 19 अक्टूबर 2020 को लागू की गई। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अगर बात करें तो 12 नवंबर 2020 को इसे संचालित किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर बात करें तो 25 नवंबर 2020 को इसे संचालित किया गया। पीएम बाढ़ योजना की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 2020 को इसे संचालित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की अगर बात करें तो 15 जनवरी 2021 को इसे संचालित किया गया। ग्राम उजाला योजना की अगर बात करें तो 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। तो चलिए, इस योजना के बाद बात कर लेते हैं। अगली योजना है कि जल शक्ति अभियान, जिसे कैच द रेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 22 मार्च 2021 को की गई। यहीं अगली योजना है कि जय सहकार कार्यक्रम, जिसे 13 अप्रैल 2021 को लागू किया गया। उसके बाद में युवा पीएम योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 29 मई 2021 को शुरू की गई। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना की अगर बात करें तो 29 मई 2021 को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना की भी शुरुआत की गई। सेग कार्यक्रम की शुरुआत की अगर बात करें तो 4 जून 2021 को की गई। उसके बाद में अगली योजना है कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की अगर बात करें तो 8 जून 2021 को की गई। उसके बाद में जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत की अगर बात करें तो 21 जून 2021 को की गई। इसके अलावा बात करते हैं कि निपुण भारत कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो देखिए, 3 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की अगर बात करें तो 10 अगस्त 2021 को इसे संचालित किया गया। उसके बाद में यह शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर बात करें तो 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 को की गई। वहीं अमृत 2.0 योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। लास्ट योजना है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की शुरुआत कब की गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 13 अक्टूबर 2021 को की गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।